हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। बेटा सोल्यूशन बेटा आज हम बात करते हैं एज़ोट्रोप्स क्या होता है बेटा। तो हेडिंग तो बेटा एज़ोट्रोप्स क्या होता है। एज़ोट्रोप क्या है बेटा, इसी को बेटा बोलते हैं वो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स बोलते हैं बेटा। एज़ोट्रोपिक क्या बोलते हैं, बोलो बाबू, मिक्सचर्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो एज़ोट्रोप्स पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की, इसको ध्यान से पढ़ना बेटा। देखो बेटा, इसे मान लेते हैं आपके पास आपका ए टाइप का एक मॉलिक्यूल से, ध्यान देना बेटा, और ये बी टाइप का मॉलिक्यूल से, और दोनों बेटा लिक्विड के फॉर्म में, भी लिक्विड के फॉर्म बेटा, और ए टाइप का मॉलिक्यूल भी लिक्विड के फॉर्म में। जब दोनों मिल जाएगा बेटा तो आपका बन जाएगा सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन बन जाएगा? मान लो बन गया मिसिबल सोल्यूशन। मिसिबल बोले तो पूरी भूल गया। अब दोनों को अलग करेंगे, तो अगर दोनों का अगर बॉइलिंग पॉइंट जानते होंगे तो आराम दोनों अलग हो जाएगा। मान लो बेटा इस बी टाइप आपका अल्कोहल है, C2H5 क्या बेटा, OH, ये अल्कोहल इथाइल अल्कोहल है। बेटा ए टाइप हमने मान लिया बेटा वाटर है, H2O है। तो मालूम है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इथाइल अल्कोहल का बेटा बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं बेटा, तो यह मिसिबल सोल्यूशन से आपका ए और बी को अलग कर लेंगे, मीन्स आपका वाटर और बेटा अल्कोहल को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले समझो, पहले इसको लिखो पहले बढ़िया से। अब सुनो बेटा कि मान लो इस तरह से ऊपर कर दे रहे हैं। चलो बाबू, अगर मान ले बेटा, सुनो, अगर मान लेते दो मिसिबल लिक्विड है, ध्यान देना बेटा, कि मान लेते हैं, सपोज करो कि दो मिसिबल लिक्विड से, ध्यान देना बेटा, दो आपका मिसिबल लिक्विड है, ठीक है बेटा। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का अगर डिफरेंस बेटा, अगर दो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, तो इसको बेटा हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। फ्रैक्शनल क्या बेटा बताओ, डिस्टिलेशन बेटा प्रोसेस से उसको अलग करते हैं। क्या बेटा, दो मिसिबल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच तक होता बेटा, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा। तुमको मालूम है क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम, तुमको मालूम है क्रूड ऑयल बेटा। इस क्रूड ऑयल हम लोग कहाँ मंगाते हैं? रसिया से मंगाते हैं, कुवैत से मंगाते हैं, ईरान से मंगाते हैं। तो बेटा उसमें क्रूड ऑयल में डिफरेंट लिक्विड होते हैं। जब उसको, और उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं, सबके लिए एक बॉइलिंग पॉइंट का चैम्बर होता है, और उसको हीट करते हैं। सबसे पहले जो बाहर निकलता है बेटा आपका LPG गैस, फिर कौन होता है गैसोलीन, इसको पेट्रोल बोलते हैं, फिर आपका केरोसिन, फिर डीजल, फिर क्या बच जाएगा, बिटुमिन, जिससे हम लोग रोड बनाते हैं। तो बेटा उसको भी अलग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से। हवा में कौन कौन है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, इसको भी अलग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। याद रखना बेटा, अगर कोई मिसिबल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा अभी हम जो बात करेंगे वो एज़ोट्रोप्स के बारे में बात करेंगे। तो एज़ोट्रोप्स कहता है बेटा, जब कोई भी दो कंपोनेंट को या तीन कंपोनेंट को, जो भी कंपोनेंट है तेरे पास, मान लीजिए कोई दो कंपोनेंट को बेटा स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मिलाएंगे, जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाए, एक जैसा हो जाए, जो दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पाएंगे, उसी बोलते हैं बेटा एज़ोट्रोप्स। मतलब दो मिसिबल लिक्विड का ऐसा स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मिलाओ कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग एक हो जाए, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर पाएंगे, उसी बोलते हैं बेटा एज़ोट्रोप्स बोलते हैं। इसको लिखो तब बताते हैं एज़ोट्रोप्स के बारे में। चलो बेटा, अब एज़ोट्रोप्स का डिफाइन लिख लो बेटा कि एज़ोट्रोप्स कहता क्या है। तो लिखो बेटा एज़ोट्रोप्स, या एज़ोट्रोप लिखो। क्या होता है, लिखो एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, एट स्पेसिफिक, बोलो बेटा, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन
solute and क्या बेटा solvent are क्या बेटा mixed together the boiling point almost same या क्या बेटा सिमिलर सेम या क्या हो जाता सिमिलर हो जाता है बेटा इज कॉल्ड क्या बोलते हो बता रहे बाबू इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स बोलते हैं बेटा एजियोट्रॉप्स बोलते हैं या बेटा इसी को बोलते हैं एजियोट्रोपिक बोलो बेटा एजियोट्रोपिक क्या बोलते हैं बेटा मिक्सचर बोलते हैं इसको लिखो पहले ठीक है बेटा अब सुनो बेटा एजियोट्रोप जो होता है दो तरह का होता है बेटा एजियोट्रोप होता है दो तरह का होता है बेटा एजियोट्रोप बेटा दो तरह का होता है बेटा एक होता है बेटा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट घट जाना मिनिमम क्या हुआ बता रहे बाबू बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक होता है बेटा ठीक है दूसरा होता है बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देखो बेटा मैक्सिमम बोलो बाबू बोलो रे मैक्सिमम क्या बेटा बता रहे बाबू बॉइलिंग पॉइंट ये याद रखना बेटा कि अगर FOA का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा लेकिन बेटा वेपर प्रेशर क्या घटेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो उसको वेपर बनने में अधिक क्या करना पड़ेगा बॉइल करना पड़ेगा अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट इससे डायरेक्टली होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर प्रेशर क्या होता है इन्वर्सली होता है ठीक है VP का मतलब वेपर प्रेशर इस चीज़ को याद रखना अब हम बात करते सबसे पहले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब शो होता है चलो बेटा लिखो पहले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब शो होता है बेटा देखो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बेटा पहले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब शो होता है बाबू मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बेटा कब शो करता है ध्यान देना बेटा अगर सुनो बेटा अगर इथाइल अल्कोहल C2H5OH तो बेटा इसका लिक्विड के फॉर्म में है अगर 95% ले लेंगे बेटा और H2O जो बेटा लिक्विड के फॉर्म में है उसको 5% लेंगे बेटा और जब ये सॉल्यूशन बनेगा बेटा वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा मतलब बेटा मान इथाइल अल्कोहल को हमने बेटा A टाइप माना ध्यान देना बेटा और इथाइल वाटर को बेटा हमने B टाइप माना जब दोनों सॉल्यूशन बनेगा बेटा यहाँ A और B जो बनेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा इसका मतलब बेटा इसका एक दूसरे रिपल्सन करेगा बॉइलिंग पॉइंट घट गया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट गया तो आपस में रिपल्सन करेगा बेटा यहाँ पर ये बेटा आपस में क्या करेगा रिपल्सन करेगा एक दूसरे दूर जाएगा मतलब A टाइप और B टाइप मिला रहे और आपस दूर भागना मतलब रिपल्सन करना उसमें क्या बोलते थे बाबू बता बाबू क्या बोलते थे हम पॉजिटिव डिविएशन भी बोलते थे मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को हम पॉजिटिव डिविएशन भी बोल सकते हैं ठीक है अब जब दूर भागेगा बेटा मतलब इसका वेपर ज़्यादा बनेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा बोल सकते हैं बेटा इसको कि सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है किसी तुलना में A टाइप और B टाइप की तुलना में बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ A टाइप एंड क्या बेटा बोलो ना बाबू वेपर प्रेशर और क्या बेटा ये बताओ B टाइप यहाँ से लिखो पहले इसको ऊपर कर देते थोड़ा सा अगर बेटा वेपर प्रेशर ज़्यादा है किसका AB का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये बोल सकते हो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB का मतलब सॉल्यूशन क्या है कम है किसी तुलना में A टाइप और B टाइप मतलब यहाँ A टाइप है तो बहुत सा A के बीच बॉन्ड होगा यहाँ B टाइप है तो बहुत सा B के बीच बॉन्ड होगा मतलब किससे है बता कम बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बोलो बाबू A टाइप एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्या बेटा बता BEB
कोई दिक्कत? तो मतलब जहाँ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, मतलब ए और बी को जब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में मिलाएंगे और रिपल्सन कर रहा है, मतलब पॉजिटिव डिविएशन भी शो कर रहा है। ठीक, इसको लिखो पहले। चल बेटा अब इसे ग्राफ बनाते हैं। मेन ग्राफ इसका है। देखो बेटा इसे ग्राफ कैसे बनाते हैं कि मान ले बेटा यहाँ पर ध्यान देना है, मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, ध्यान देना। मान लो बेटा यहाँ वाटर x मोल H2 और किसी का वैल्यू x का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, और उसका वैल्यू अगर 1 होता है तो प्योर फॉर्म में होता है। वाटर में प्योर फॉर्म में, अगर तुम प्योर फॉर्म में तो बेटा इस वाटर का वॉल्यूम कितना होता है तुमको मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस। मान ले इस पॉइंट पर हीट करने पर पानी बॉयल बन रहा है, बॉयल कर रहा है, और 100 डिग्री पानी बॉयल करता है। ठीक है बेटा, मान ले यहाँ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल का वैल्यू 1 है, ये C2H5OH है। बढ़िया से देते हैं थोड़ा सा। चलो बेटा ये आपका इसका मोल फ्रैक्शंस x C2H5OH का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 तो प्योर फॉर्म में होता है। जो अल्कोहल प्योर फॉर्म तो बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री है? मान लो 78 डिग्री बॉइल कर रहे हैं। अब वो जब दोनों को स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मिलाते हैं, जब बेटा इथाइल अल्कोहल C2H5OH कितना ले बता बाबू, बता रहे बाबू 95% ले लेंगे। ठीक बाबू, और वाटर x मोल वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसका एक्चुअली में x नहीं है, इसको मोल फ्रैक्शन, इसको चाय बोलते हैं। अगर x बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन वाटर वैल्यू कितना होता है बाबू 5% ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बन जाएगा, जो ना वो बेटा वाटर जितना बॉयल करेगा ना वो अल्कोहल कितना बॉयल करेगा, दोनों से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मान ले लेट से इस पॉइंट पर अब दोनों बॉयल करेंगे सेम टेम्परेचर पर, इस पॉइंट पर दोनों बॉयल करेंगे। मान ले यहाँ लग रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री में अल्कोहल भी बॉयल करेगा, तो 50 डिग्री में क्या वाटर भी बॉयल करेगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ना वो 100 डिग्री जाएगा ना 78 जाएगा, दोनों से कम हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब बेटा इतना बॉइलिंग पॉइंट इसका घट गया, देखो तो इतना बॉइलिंग पॉइंट घट गया। अब इस पॉइंट पर दोनों कंपोनेंट बॉयल कर रहा है, इस पॉइंट पर कौन कौन, वाटर और अल्कोहल। ठीक है, मतलब बेटा यहाँ पर क्या हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या बताओ कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, इसका मतलब बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका वेपर प्रेशर क्या बेटा बढ़ गया, मतलब यही क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। यही होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पर, आप लिख लो। ठीक, इसी को बोले, इसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर लेंगे बेटा, इसी बोलते हैं एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स। लेकिन एजियोट्रॉप्स क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स है। लिखो अब बेटा बात करते हैं मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं बेटा। मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मैक्सिमम बोलो बाबू, मैक्सिमम क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बेटा बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ गया। तो कब बढ़ेगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, सुनो कब होगा बेटा, जब 68% आपका नाइट्रिक एसिड ले लेंगे, HNO3 ले लेंगे लिक्विड के फॉर्म में, और बेटा 32% क्या नहीं बेटा वाटर ले लेंगे। और बेटा जब सोल्यूशन बनेगा, यहाँ सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, दोनों से बढ़ जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर नाइट्रिक एसिड को हमने मान लिया A टाइप, ध्यान देना बेटा, और अल्कोहल को सॉरी वाटर को जो बेटा मान लिया हमने B टाइप माना। ये दोनों को मिलाएंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या मालूम है, जब सोल्यूशन बनेगा AB तो आपस बेटा अट्रैक्शंस होगा। याद रखना नाइट्रिक एसिड जब प्योर फॉर्म में होता है बेटा, प्योर फॉर्म में नाइट्रिक एसिड उसका बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस होता है। और तुम मालूम है वाटर जब प्योर फॉर्म में होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। प्योर फॉर्म का बात करेंगे, ये प्योर फॉर्म के बारे में बात करें, ठीक है बाबू। लेकिन बेटा जब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड और वाटर को मिला रहे हैं तो यहाँ पर जब दोनों सोल्यूशन बनेगा तो यहाँ अट्रैक्शन होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन बोले तो बेटा ये क्या होगा था,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन बेटा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है बेटा, यहाँ पर बेटा अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन होने का मतलब क्या है कि सोल्यूशन का क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब बेटा यहाँ पर क्या होता है बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्या बेटा ए बी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया किससे, ए टाइप और बी टाइप से। ए टाइप मतलब ए का बहुत से मोलिक्यूल्स होगा, ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब बेटा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्या बेटा ए एंड ये वाला ए एंड डी एंड है, यहाँ लिख देते, जगह नहीं है यहाँ पर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्या बेटा बी बी, ठीक है, ऐसे आप लिखो बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया सोल्यूशन का, इसका वेपर क्या बढ़ा, कम हो गया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेपर प्रेशर दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो तुम बोल सकते हो बेटा कि आपका कि वेपर प्रेशर ऑफ क्या बेटा सोल्यूशन मतलब ए बी घट गया, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ क्या बेटा ए टाइप एंड क्या बेटा जो बताओ वेपर प्रेशर अब क्या बेटा बाबू बताओ बी टाइप। और इसी को बोलते हैं बेटा जब आपस में अट्रैक्शन होता है बेटा, जब दो कंपोनेंट को मिलाएंगे बेटा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं बेटा, नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं, लिख लो। अब बेटा ग्राफ बनाते इसका बेटा, चलो ग्राफ बना, इसके ग्राफ बना रे बाबू। मान ले बेटा ग्राफ बनाते, सुनो इसका देखो। मान ले बेटा अभी मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर, प्योर वन का मतलब प्योर फॉर्म में है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मान ले में प्योर फॉर्म कितना डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। अभी नाइट्रिक एसिड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड 1 है, मतलब प्योर फॉर्म में है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री होगा बताओ, 83 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। अब जब दोनों स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर मिलाते हैं, स्पेसिफिक मिलाते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर कर नीचे कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, अरे बाबू यहाँ कर देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर प्योर फॉर्म में 83 सेल्सियस में क्या कर रहा है, बॉइलिंग कर रहा है नाइट्रिक एसिड। लेकिन जब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में मिलाते हैं बेटा, जब नाइट्रिक एसिड HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड बेटा कितना ले बताओ बाबू, 68% ले लेंगे, और वाटर का जो परसेंटेज कितना है बताओ, 32% ले लेंगे ना। बेटा ये क्या बन जाएगी, एज़ोट्रोप्स बन जाएगी, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मिला दीजिए बेटा, ये एज़ोट्रोप्स बन जाएगा, एज़ोट्रोप। वो भी कैसा बनेगा, मैक्सिमम एज़ोट्रोप्स बनेगा। अब बेटा जब ये सोल्यूशन बनेगा, वो दोनों का एक ही टेम्परेचर पर बॉईल करने लगेगा ना बेटा, वो 100 डिग्री बॉईल करेगा ना 83 बॉईल करेगा, दोनों से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये एज़ोट्रोप्स बना, लेकिन क्या बना, मैक्सिमम एज़ोट्रोप्स बना, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट BP का एज़ोट्रोप्स बना। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से बढ़ जाएगा। मान लो दोनों इस टेम्परेचर पर बॉइल करने लगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ गया दोनों का, और दोनों सेम टेम्परेचर बॉइल करें, कौन को, नाइट्रिक एसिड और वाटर, और दोनों से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। मान लो बेटा इस पॉइंट पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो मान लो बेटा इस पॉइंट पर दोनों बॉइल करने लगा, मतलब इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। देखो तो पहले यहाँ था, ये था, इतना बढ़ गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ जा रहा है। इस पॉइंट पर बेटा दोनों बॉइल कर रहा है, इस पॉइंट पर दोनों बॉइल कर रहा है, कौन कौन, वाटर और नाइट्रिक एसिड। मतलब बेटा यहाँ क्या हुआ बता बाबू, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो बेटा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होगा, बढ़ गया, लेकिन वेपर प्रेशर क्या होगा यहाँ पर कम हो गया। मतलब इसी को बोलते हैं बेटा क्या है बाबू, नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं, इसको लिख लो। तो बेटा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं एज़ोट्रोप्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास बेटा बताएंगे तुम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहले सॉल्यूशन चैप्टर पूरा खत्म कर लें, उसके बाद मूल्य को बताएं, ठीक। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, तब तक के लिए बाय बाय।